नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। संसार को चलाने की सबसे बड़ी कला क्या है? क्या यह प्रेम है जो हर हृदय को जीत सकता है, या यह भय है जो हर सिर को झुका सकता है? एक विशाल हाथी को वश में करने के लिए एक छोटे से अंकुश की आवश्यकता होती है, और एक तेज तर्रार घोड़े को साधने के लिए हाथ का एक हल्का स्पर्श ही काफी है। पर क्या हर प्राणी, हर मनुष्य एक ही भाषा समझता है? क्या हो जब आपका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो जिस पर न तो प्रेम का असर हो, न ही सम्मान का? यह कहानी है सूर्यपुर के युवा महाराज विक्रम की, जिसने यह सीखा कि सच्चा धर्म केवल करुणा में नहीं, बल्कि इस ज्ञान में भी निहित है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यह कथा आचार्य चाणक्य के उस महान सूत्र को जीवंत करती है जो हमें नियंत्रण और न्याय की गूढ़ कला सिखाता है। हस्ति अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़िते, श्रृंगी लघुड़ हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जनः। अर्थात हाथी अंकुश से, घोड़ा हाथ से, सींग वाले पशु लाठी से और दुष्ट व्यक्ति तलवार से वश में होते हैं। आर्यावर्त के हृदय में सूर्यपुर नामक एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य था। महाराज देवव्रत के देहावसान के बाद उनके इकलौते पुत्र 20 वर्षीय विक्रम ने सिंहासन संभाला। महाराज विक्रम युवा थे। उनका हृदय अपनी प्रजा के लिए करुणा से भरा था, और उन्होंने शास्त्रों में धर्म और क्षमा के महत्व का गहन अध्ययन किया था। वे एक ऐसा शासन स्थापित करना चाहते थे जो बल पर नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास पर आधारित हो। उनके दरबार में वृद्ध महामंत्री विदुर थे, जो अपनी दूरदर्शिता और यथार्थवादी ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे विक्रम को पुत्र की भांति स्नेह करते थे, पर वे उसकी अत्यधिक आदर्शवादिता को लेकर चिंतित रहते थे। विक्रम के राज्याभिषेक के कुछ ही महीनों बाद प्रकृति ने कठोर परीक्षा ली। मेघों ने मानो सूर्यपुर से मुख मोड़ लिया था। वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी, और राज्य में अकाल की छाया मंडराने लगी। नदियों का जलस्तर घटने लगा, कुएं सूखने लगे और खेतों में दरारें पड़ गईं। इस संकट को सूर्यपुर के सबसे धनी व्यापारी कुटिल ने एक अवसर के रूप में देखा। कुटिल का पूरे राज्य के अन्न भंडारों पर नियंत्रण था। वह से तो महाराज का सबसे बड़ा हितैषी होने का दिखावा करता, पर उसके हृदय में केवल लोभ और महत्वाकांक्षा का विष भरा था। जैसे ही उसने अकाल की आहट सुनी, उसने चुपचाप गुप्त रूप से राज्य भर से अनाज खरीदकर अपने विशाल छिपे हुए गोदामों में भरना शुरू कर दिया। जल्द ही बाजारों में अनाज की कमी होने लगी और कीमतें आसमान छूने लगीं। प्रजा में हाहाकार मच गया। युवा महाराज विक्रम का हृदय अपनी प्रजा की पीड़ा देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई। सभा में विक्रम ने कुटिल से कहा, सेठ जी, आप हमारे राज्य के स्तंभ हैं। प्रजा भूख से व्याकुल है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अन्न भंडार प्रजा के लिए खोल दें। इस सेवा के बदले राज्य आपका आभारी रहेगा और आपको उचित सम्मान प्रदान करेगा। कुटिल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, महाराज, आप तो स्वयं धर्म के अवतार हैं। मेरी सारी संपत्ति तो आपकी और इस प्रजा की ही है, पर सत्य यह है कि मेरे पास भी अनाज का भंडार सीमित है। जो कुछ है मैं उसे उचित मूल्य पर अवश्य बेचूंगा। यह कहकर उसने अनाज की कीमतें और भी बढ़ा दी। विक्रम अपनी इस पहली कूटनीतिक विफलता से निराश हुए। उस शाम वे अपने अश्वशाला में अपने प्रिय अश्व चंडक के पास गए। चंडक एक शानदार परंतु अत्यंत अड़ियल घोड़ा था। विक्रम ने उसे प्रेम से पुचकारा, उसे गुड़ खिलाया, पर जैसे ही उसने उस पर काठी रखने की कोशिश की, चंडक बिदक गया। तभी एक साधारण अश्वपाल ने आकर घोड़े की लगाम को दृढ़ता से पकड़ा और उसकी गर्दन पर हाथ का एक हल्का पर निश्चित थप्पड़ मारा। चमत्कारिक रूप से घोड़ा तुरंत शांत हो गया। अश्वपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह प्रेम को समझता है, पर यह बल के अनुशासन को भी जानता है। कभी कभी सही दिशा दिखाने के लिए एक दृढ़ स्पर्श आवश्यक होता है। विक्रम ने यह देखा, पर इसका गहरा अर्थ उस समय समझ नहीं पाए। अगले दिन राज्य में एक और घटना घटी। राजप्रासाद का एक विशाल गज, गजेंद्र, किसी कारणवश उन्मत्त हो गया और उसने अपने ही महावत को घायल कर दिया। वह चिंघाड़ता हुआ प्रासाद के उद्यान में दौड़ने लगा। विक्रम ने उसे शांत करने के लिए स्वयं गन्ने और फल भेजे, पर हाथी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी
एक वृद्ध अनुभवी महावत हाथ में एक छोटा सा अंकुश लेकर आगे बढ़ा। उसने न तो हाथी को मारा, न ही उस पर चिल्लाया। उसने केवल उस अंकुश को हाथी के मस्तक के कुछ संवेदनशील बिंदुओं पर सटीकता से स्पर्श किया। विशालकाय हाथी, जो किसी के नियंत्रण में नहीं आ रहा था, उस छोटे से अंकुश के स्पर्श मात्र से शांत हो गया और उसने अपनी सूंड झुका दी। महामंत्री विदुर, जो यह सब देख रहे थे, विक्रम के पास आए और बोले, महाराज, आपने देखा, अश्व हाथ के स्पर्श से नियंत्रित होता है और विशाल गज अंकुश मात्र से। हर प्राणी को वश में करने की एक अलग कुंजी होती है। विक्रम ने कहा, मैं समझ रहा हूं महामंत्री, पर मनुष्य पशु नहीं है। उसे प्रेम और तर्क से जीता जा सकता है। यह विश्वास लेकर विक्रम ने कुटिल को फिर से अपने निजी कक्ष में बुलाया। इस बार उसने उसे समझाने की कोशिश की। कुटिल, उसने स्नेह से कहा, यह राज्य तुम्हारा भी है। इस प्रजा के आंसू तुम्हारे पुण्य को धो देंगे। इतिहास तुम्हें एक महान दानवीर के रूप में याद रखेगा। कुटिल ने महाराज के पैर पकड़ लिए। महाराज, आपकी उदारता देखकर मेरी आंखों में जल भर आया है। आप चिंता न करें। कल से मैं अपने निजी भंडार से गरीबों के लिए अन्न वितरित करना शुरू कर दूंगा। विक्रम उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि उनके प्रेम और तर्क ने एक लोभी व्यापारी का हृदय परिवर्तन कर दिया है, पर वे यह नहीं जानते थे कि कुटिल की क्रूरता उस सर्प से भी अधिक थी, जो काटने से पहले मोहित करता है। कुटिल ने अगले दिन कुछ गरीबों को थोड़ा सा अनाज बांटकर दिखावा तो किया, पर रात के अंधेरे में उसने अपने गोदामों से अनाज को और भी ऊंचे दामों पर पड़ोसी राज्यों में बेचना शुरू कर दिया। उसने अफवाह फैला दी कि महाराज स्वयं अनाज की कालाबाजारी में शामिल हैं। अब प्रजा का क्रोध महाराज के विरुद्ध होने लगा। राज्य में विद्रोह की स्थिति बनने लगी। यह संकट का चरम बिंदु था। एक रात भूखे किसानों की एक गुस्साई भीड़ ने महल को घेर लिया। वे अन्यायी राजा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। विक्रम अपने कक्ष की खिड़की से यह सब देखकर कांप रहे थे। उनकी दया, उनका प्रेम, उनका तर्क, सब कुछ विफल हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि वे एक असफल राजा हैं। निराशा के उसी क्षण में वे अपने शस्त्र कक्ष में गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस तलवार का प्रयोग किस पर करें, अपनी प्रजा पर या स्वयं पर। तभी महामंत्री विदुर वहां आए। उनके चेहरे पर शांति थी। महाराज, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि आप शासन का अंतिम और सबसे कठोर पाठ सीखें। वे विक्रम को राजप्रासाद के पीछे स्थित गौशाला में ले गए। वहां एक विशाल सींगों वाला सांड उन्मत्त होकर खूंटे को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। कोई भी ग्वाला उसके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। देख रहे हैं महाराज, विदुर ने कहा, इसे न तो अश्व की भांति हाथ का स्पर्श नियंत्रित कर सकता है, न ही गज की भांति अंकुश। इसे नियंत्रित करने के लिए केवल एक ही वस्तु है। तभी एक निडर ग्वाला हाथ में एक मोटी लाठी लेकर आगे बढ़ा। उसने सांड की आंखों में आंखें डालकर उसकी सींगों पर दृढ़ता से लाठी से प्रहार किया। सांड कुछ क्षणों के लिए तड़पा और फिर पूरी तरह से शांत होकर एक कोने में खड़ा हो गया। महाराज, विदुर ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, अब चाणक्य के उस सूत्र का पूर्ण अर्थ समझिए। हस्ति अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़िते, श्रृंगी लघुड हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जना। जो अपने अश्व और गज का पाठ सीखा। आपने श्रृंगी का पाठ भी देख लिया, पर आप यह भूल गए कि कुटिल न तो अश्व है, न गज और न ही कोई साधारण पशु। वह एक दुर्जन है, एक दुष्ट व्यक्ति। और दुष्ट व्यक्ति न तो प्रेम की भाषा समझता है, न सम्मान की और न ही तर्क की। वह केवल एक ही भाषा समझता है, दंड की, तलवार की। तलवार का अर्थ केवल किसी का वध करना नहीं होता महाराज, महामंत्री ने समझाया। तलवार प्रतीक है राज्य के निर्भीक और कठोर न्याय का, उस शक्ति का जो दुष्ट को यह बताती है कि उसके अपराध का परिणाम भयानक होगा। आपने कुटिल को समझाने का प्रयास किया, यह आपकी करुणा थी, पर जब वह नहीं समझा तब भी उसे दंड न देना, यह आपकी अदूरदर्शिता थी। और आपकी इसी अदूरदर्शिता ने आज पूरी प्रजा को संकट में डाल दिया है। उस रात युवा और आदर्शवादी विक्रम की मृत्यु हो गई और एक कठोर, न्यायप्रिय और यथार्थवादी महाराज विक्रम का जन्म हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब करुणा नहीं,
फौलादी दृढ़ता थी। उसने अपने सबसे वफादार सेनापति को बुलाया और एक स्पष्ट आदेश दिया। अगली सुबह जब सूर्योदय हो रहा था, सूर्यपुर की सेना ने कुटिल के सभी गुप्त गोदामों को घेर लिया। कुटिल अपने निजी सैनिकों के साथ बाहर आया और उसने महाराज का आदेश मानने से इनकार कर दिया। यह मेरा अन्न है, वह चिल्लाया, इसे कोई नहीं छू सकता। उसी क्षण महाराज विक्रम स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनकी कमर पर उनकी राजसी तलवार लटक रही थी। उनका चेहरा शांत पर दृढ़ था। उन्होंने कुटिल को अंतिम अवसर नहीं दिया। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई अनुरोध नहीं किया। उन्होंने केवल अपने सेनापति की ओर देखा और एक शब्द कहा, दंड। राज सेना कुटिल के भाड़े के सैनिकों पर टूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने प्रतिरोध को कुचल दिया। कुटिल को जंजीरों में जकड़ लिया गया। उसके सभी गोदामों को राज अधीन कर लिया गया और सारा अनाज भूखी प्रजा में वितरित कर दिया गया। भरी सभा में कुटिल को प्रस्तुत किया गया। उसने फिर से दया की भीख मांगी, पर इस बार महाराज विक्रम का हृदय नहीं पिघला। उन्होंने घोषणा की, तुम्हारे लोभ ने मेरी प्रजा को मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया। तुम्हारा अपराध देशद्रोह है और इसका एकमात्र दंड मृत्यु है। उस दिन सूर्यपुर की प्रजा ने न्याय की तलवार का बल देखा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि नेतृत्व और जीवन में हर किसी के साथ एक ही नीति काम नहीं करती। आचार्य चाणक्य का सूत्र हमें व्यवहारिक ज्ञान का एक अमूल्य पाठ पढ़ाता है। हाथी जैसे विशाल प्राणी को अंकुश से, घोड़े जैसे चंचल प्राणी को हाथ के स्पर्श से और सांड जैसे हठी प्राणी को लाठी से नियंत्रित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट और लोभी व्यक्ति जो धर्म और मानवता की भाषा नहीं समझता, उसे केवल दंड के भय से ही नियंत्रित किया जा सकता है। करुणा एक महान गुण है, परंतु जब वह अदूरदर्शी हो और दुष्ट को फलने फूलने का अवसर दे तो वही सबसे बड़ा अधर्म बन जाती है। एक शासक का और हमारे जीवन में हमारा परम धर्म है सज्जनों की रक्षा करना, और सज्जनों की रक्षा के लिए यदि दुर्जनों पर तलवार यानी कठोर न्याय का प्रयोग करना पड़े तो वही सच्चा राजधर्म और जीवन धर्म है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।